हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपने दो आईआईटी जैम के एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिनका नेम है एक विजेंद्र जी और दूसरा नाम है रुद्रा। और इनके जो आईआईटी जैम में काफी अच्छे मार्क्स रहे हैं और इनका आईआईटी जैम में काफी अच्छा रैंक गया है और ये अपनी अपनी ड्रीम आईआईटी भी जाएंगे। तो इनकी आईआईटी जैम की जो प्रेपरेशन, जो जर्नी रही होगी, वो अब हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सो वेलकम देयर विजेंद्र जी एंड रुद्रा जी। सबसे पहले मैं विजेंद्र जी से उनका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजेंद्र यादव है और मैं अपना ग्रेजुएशन 2021 में किया था। ओके। और वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 21 में था। उनके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा मार्क इसमें 55.67 मतलब 55.67 एंड रैंक ओके। 166 है। और मैं ग्रेजुएशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से किया हूँ और मेरा घर बिहार पड़ता है। और रुद्रा जी अपना। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जो है मेरा नाम रुद्र बैनर्जी है। मेरे मार्क्स थे 63.67 और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 53। मेरा अभी थर्ड ईयर करंटली चल रहा है, 6 सेमेस्टर, और मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज से, जो आती है अंडर बांकुड़ा। तो अभी बीएससी थर्ड ईयर में और फिर भी अच्छा इतने मार्क्स अच्छे रैंक ले आए हो। और जैसे कि विजेंद्र जी ने कहा है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब दो अटेम्प्ट दिए हैं। और रुद्रा आपने कितने दिए हैं। मैंने तो एक ही दिया है, बट मैंने प्रिपरेशन लगभग 1.5 साल की है। मतलब थोड़ा जल्दी ज्यादा मैंने स्टार्ट कर दिया था सेकंड ईयर से, और अटेम्प्ट मैंने एक ही बार दिया। सही है, मतलब काफी इंटेलिजेंट लग रहे हैं आप। विजेंद्र जी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जो ये, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब आपने कैसी प्रिपरेशन की थी। फर्स्ट खुद से किए थे और दिए भी थे एग्जाम, लेकिन रैंक क्वालिफाई नहीं हुआ था। लगभग 3,000 प्लस रैंक था, 3,000 3100 के बीच में था। मतलब इसमें तो कुछ ऐसा था कि कमी रह गई, मतलब क्या चीज है इसी, मतलब मार्क्स कम आने की फिर वो वजह क्या निकल कर देखी थी आपने भी, क्या वजह हुई थी उसमें। उसमें खुद थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ के गए थे, वैसे सीरियस प्रिपरेशन नहीं था, सीरियस यही अटेम्प्ट। फिर जो सेकंड टाइम जो पेपर देने के लिए फिर कैसी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी आपने। ये मार्च 2 मार्च से स्टार्ट किए थे हम, अच्छा जी। 2022 से। हाँ, उनके बाद 11 महीना लगभग। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब 2 मार्च से आपने स्टार्ट किया था, मतलब पूरा साल आपने फिर तैयारी की। फिर उसमें मतलब कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कोई कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी। ये कोचिंग लिए थे, एक IFS नाम इंस्टीट्यूट है, वहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए थे। तो ओके। 28 मार्च से क्लास स्टार्ट हुआ था और हम लोग का एग्जाम तक क्लास चला। तो फिर कैसे जर्नी, मतलब कि आपने 2 मार्च से जब स्टडी स्टार्ट की, तब तो आप मतलब आपका तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, मतलब आप टोटली फ्री थे। आपके पास दिन में कितने घंटे होते थे फिर पढ़ने के लिए। दिन में तो लगभग 7 बजे सुबह से स्टार्ट करते थे और 9 बजे तक। बीच में कुछ न कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते ही रहते थे, एक तरह से समझिए तो। सोना है, खाना है, पढ़ना, यही 3 काम था 11 महीना बस। बाकी सब कुछ चीजों के काम भी साथ नहीं था, मतलब सेक्रीफाइस ही किया है। कॉलेज भी नहीं था। मतलब स्टडी का ही था सारा। तो फिर इसमें मतलब आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे स्टडी करना स्टार्ट किया था, क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग ग्रुप थ्योरी से हुआ था, तो ग्रुप थ्योरी ऐसे फर्स्ट वही स्टार्ट किया, तो कुछ समझ में आता भी नहीं था उतना। और ग्रुप थ्योरी वैसे मेरा वीक ही था सबसे ज्यादा। ओके। उसका रीजन ये था कि मैं किसी से कनेक्ट नहीं थे अपने फ्रेंड सर्कल में, और उनके बाद घर पे उसका शुरुआती में क्वेश्चन बनाते भी नहीं थे उतना अच्छा से, और प्रैक्टिस अच्छा। नहीं करते थे, ऐसा नोट्स नहीं बनाए थे, इसलिए वो कमजोर रह गया। उनके बाद फिर लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हुआ, वहां से हम पूरा मतलब अपना कंटिन्यू सब चीज नोट्स अच्छा से बनाए। उनके बाद क्वेश्चन किए, बुक थोड़ा बहुत फॉलो किए, और वहां से फिर रियल एनालिसिस धीरे 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 सब मेरा अच्छा होता गया। सिर्फ ग्रुप थ्री थोड़ा दिक्कत किया हमको। रहता क्या था, स्ट्रेटेजी क्या रहता था, मतलब क्लासेस लगाते थे, फिर उसका क्वेश्चन असाइनमेंट वगैरह वो चीजें कहाँ से कैसे करते थे। हम लोग को 5 क्वेश्चन पर डे मिलता था, तो वो करते थे। उनके बाद क्लास नोट में जो क्वेश्चन कराया पांच गया क्वेश्चन उनको पर डे। बार बार, जैसे आज क्लास 1 है, उनका हाँ। 5 क्वेश्चन टेस्ट की तरह ऐप में मिल जाता था, तो उनको अच्छा। लगा लेते थे। उनके बाद ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चन आता था, उनको भी सॉल्व करते थे। एक सम सीरीज का बुक रहता था, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो तो नहीं किए थे, लेकिन कुछ कुछ पार्ट के लिए फॉलो किए थे। के ग्रुप के लिए मतलब आपकी क्लासेस का असाइनमेंट प्रोवाइड की जा रही हैं या फिर कुछ ऐसा टीचर्स IFS की का ओर से। एक बुक आया था, तो उसको उसमें PYQ सिर्फ रहता था, तो PYQ एक तरह से सॉल्व किए थे उस बुक को थोड़ा बहुत। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे सागर सर नहीं, मतलब वो कराते होते हैं। असाइनमेंट नहीं देते थे, सिर्फ एक बुक दिए थे IFS का। उसके सॉन्ग सीरीज रिकमेंड किए थे लिनियर अलजेब्रा के, वही अपनी अगर करनी थी, प्रैक्टिस करनी होती थी, फिर आपके पास बुक्स होती थी। बुक्स होता था। बुक है सभी सब्जेक्ट का था, स्ट्रिक्टली किसी का नहीं हम किए। जैसे OD का था, अच्छा। MD जैसी कहानियां। लेकिन जब फंसते थे कैसे किसी कॉन्सेप्ट में, मान के चलिए एल इक्वेशन में कोई क्वेश्चन फंस गए, तभी निकाल देता हूँ उनको। तो ऐसा था, बुक फॉलो करते तो थोड़ा और नंबर अच्छा आता।
ये भी एक ओके। गलती है। गलती। ओके रुद्रा जी, अपना थोड़ा बताइए, आपने मतलब कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की? प्रेपरेशन मैंने अराउंड दिसंबर 2022 से ही स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर जैसे। 2021 में भी, दिसंबर 2021 से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ओके। और मैंने इनिशियली मेरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था ही, और सागर सर को तो मैं फॉलो कर रहा था। तो जो भी इनिशियल टॉपिक्स थे, लीनियर अलजेब्रा या फिर रियल एनालिसिस, ये सब का जो बेसिक्स था वो मैंने एक बार सर से पढ़ा था, जिसके कारण इनिशियली बेस से मेरे को चीजें समझ में आई थी कि एग्जैक्टली मतलब चैप्टर में है क्या, थ्योरी का भी डेप्थ मेरे को समझ में आया था, क्योंकि उनसे मैंने एक बार पढ़ा था। उसके ओके। बाद रियल एनालिसिस तो मैंने सर से पढ़ा था, मतलब फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो वो बहुत अच्छा सर ने कराया था। सर तो जो भी कराते थे बेस से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक कराते थे, उनके असाइनमेंट्स भी मैंने लगाए थे। उसके बाद मैंने बाद में जाकर फिर मेरा और भी प्रेशर था, मतलब ग्रेजुएशन एग्जाम भी चल रहे थे, फिर 75% अटेंडेंस भी रखना पड़ता था कॉलेज में। तो इसमें अंदर मैनेज करके फिर और मैं एक दो चैप्टर्स थे, कई सारे थे जो मैंने एक एजुकेटर है अनअकैडमी में, उन्होंने एक्चुअली लीव कर दिया प्लेटफॉर्म, तो उनके रिकॉर्डेड ओके। लेक्चर्स हैं। विवेकानंद सर नाम है उनका। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट उन्होंने प्लेटफॉर्म 2022 में लास्ट पढ़ाया था। ये उनके सारे जानते हैं। कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल थे। तो वो अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो मेरे को लाइक फील हुआ कि मतलब क्या औसम लेवल का पढ़ाते हैं। तो उसके बाद एक के बाद मैं उनके कोर्सेज करते गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा था उनके क्वेश्चन बहुत सारे सर प्रैक्टिस कराते थे, और कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा कंक्रीट। मेरी जो भी कंसेप्चुअल मतलब बेसिक्स तो मैंने सर से सीखा, सागर सर से सीखा, और जो भी कंसेप्चुअल डेप्थ जो भी मेरे को लास्ट के टाइम में जो भी मेरे को चाहिए था या मिला, वो लास्ट के 4-5 महीने में मिला। मैंने सितंबर से लेकर दिसंबर तक विवेकानंद सर के लेक्चर्स ही देखे, और उनके एग्जामिनेशन ड्राइव भी थे वो सारे करे। तो इससे मेजोरिटी मेरा ग्रोथ आया, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। फिर पीवाईक्यूज भी सर कराते थे, वो मैं अपने साइड से भी करता था, टीआई वगैरह के। लास्ट में टेस्ट सीरीज मैंने सर से ली थी, और सागर सर का टेस्ट सीरीज में मैंने लिया था। सागर सर का टेस्ट सीरीज तो अलग ही लेवल का था, उसने तो बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। क्योंकि एग्जैक्टली अदरवाइज वो टेस्ट सीरीज के कारण ही शायद मैं चीजें मैनेज कर पाया एग्जामिनेशन में। इस बार तो इजियर आया था पेपर थोड़ा, लेकिन अगर और भी हार्ड आता फिर भी मैनेज हो जाता, कि उस लेवल का टेस्ट मैंने लगाया था। अराउंड 30 to 40 टेस्ट मैंने लगाए थे, 40 टेस्ट तो मैंने लगाए थे। वाह, क्या बात है, 30 to 40 टेस्ट लगाए थे आपने। और सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? जैसे थ्योरी वर्क होता है ना, हमारा एक थ्योरी वाला हो जाता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला रह जाता है पीछे हाँ, से। तो थ्योरी कब तक कंप्लीट की थी आपने? थ्योरी मेरी तो लगभग अगस्त तक खत्म हो गई थी, सितंबर में अच्छे से खत्म हो गई थी। तो उसके बाद लगभग मैंने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की, क्योंकि मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, और बीएससी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही था लीनियर अलजेब्रा वगैरह, तो वो खींचने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगस्त तक, सितंबर तक अच्छे से खत्म हो गया। फिर मैंने क्वेश्चंस और जो भी एडवांस थ्योरी है उन पे फोकस किया, टेस्ट पे फोकस किया। तो टाइम था लास्ट के। ओके। और आपका विजेंद्र जी, आपने कब तक सिलेबस मतलब कंप्लीट कर दिया था थ्योरी वाला? मिड अक्टूबर, लगभग अक्टूबर। 15-16 अक्टूबर तक में हो गया था। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस रहता था। था। तो बीच में मतलब कुछ ऐसी स्टेट्स नहीं आई कि हाँ मतलब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर मतलब कर रहे हो काम, बट प्रोडक्टिविटी कुछ ऐसा निकल कर ना आ रहा हो, या फिर कुछ ऐसा कि क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब हो नहीं रही है सॉल्व, या कुछ ऐसी स्टेट्स है? वो तो बहुत बार आता था, जैसे नहीं, ऐसे मतलब नहीं, मतलब डिमोटिवेशन मैं कह किसी को लो। भी बताना चाहूंगा जो अगर फिलहाल मतलब इस ईयर में प्रिपेयर करेगा, जो भी करेगा, क्योंकि मैंने वो चीज बार बार फेस करी। जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे टॉपर्स का ख्याल आता था कि वो अंडर 100 रैंकर्स, अंडर 200 रैंकर्स। मुझे लगता था कि वो तो कभी भी लाइक वो क्वेश्चन करते होंगे, उनका निकल जाता होगा, कभी अटकते नहीं होंगे। लेकिन मेरा होता था कि मैं बहुत ज्यादा अटकता था, और जब भी कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं निकलता था, मुझे को सबसे पहले याद आता कि यार टॉपर्स कितनी जल्दी कर लेते हैं, मेरा तो नहीं हो पाएगा इतना अच्छा रैंक। फिर ऐसे भी स्टेजेस गए मेरे टेस्ट में कि जैसे सागर सर का कोई टेस्ट कर रहा हूँ, उनके टेस्ट तो काफी डिफिकल्ट भी होते थे टाइम्स में। तो ऐसा हुआ है कि मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। अब फर्स्ट के 30 मिनट में कुछ क्वेश्चंस निकले, उसके बाद वाला स्टेज 30 मिनट से लेकर 60 मिनट, 30 मिनट बीत गए, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मैंने हेड डाउन कर लिया, मैंने ये टेस्ट मैं सही से नहीं दे पाऊँ। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि फिर मैंने जब उसके बाद भी और आधा घंटा मैं बैठा, 1 घंटा बैठा, थोड़ा सोचा, लेकिन लास्ट तक आते आते देखा कि 40-45 प्लस मार्क्स बन ही जाते। मतलब वो कॉन्फिडेंस रख के क्वेश्चन को करना, इस मतलब ऐसा लगता है बीच में बहुत बार लगता है कि मैं टूट गया, नहीं हो पाएगा। बहुत बार डिप्रेशन फेजेस आते हैं मेरे प्रिपरेशन में, तो मेरे को बहुत बार लगा कि मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर बीएससी का भी प्रेशर था, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट तक आते आते सब सही हो गया। और लास्ट में एक टाइप का कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो पेपर कैसा भी आए सही मार्क्स आए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे डिप्रेशन और ब्रेक के फेजेस, बहुत सारे। स्टडी तो हो ही नहीं पाती होगी, मैं मतलब तो पढ़ने सुपर का मन भी नहीं। डिमोटिवेशन हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड। मेरे को लगता था कि मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ पता नहीं, कभी कभी लगता था कि इतना पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन वो होता है, वो स्टार्टिंग में किसी का भी होता है।
बाद में कब तक मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस आ अराउंड गया मेरे था को कि नहीं अब सात तो आठ हो ही महीने जाएगा? 8-9 महीने तक हुआ था। उसके बाद तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन सागर सर के टेस्ट में थोड़ा सा लगता था, लेकिन वो भी लास्ट 1 महीने तक, जब उनके सार बहुत सारे पेपर्स किए, फिर ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पकड़ना है, फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब मैंने बहुत सारे टेस्ट किए, फिर और कोई प्रॉब्लम। और आपका विजेंद्र जी कुछ ऐसे मोमेंट्स? मेरा मोमेंट था क्योंकि जीटी से हम बहुत डरते थे, तो जीटी एग्जाम में भी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन बना है उनका। जीटी से वो शुरुआती में जो डर लग गया ना, हमको उसको छूने का मन ही नहीं किया, और देखते देखते दिसंबर आ गया, उनके बाद तो छूने का संभव ही नहीं था। तो जीटी इसी तरह से हम बिना करके ही गए थे, और वहां संजोग से एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया, वो तुक्का लगाए थे, वो बन गया इसलिए, नहीं तो वो भी सही नहीं होता। अदर ये भी सोच के गए थे कि ग्रुप थ्री 15 भी आ गया तो 85 में इधर अच्छा कर लेंगे, तो नहीं तो 70-75 कर लेंगे। वैसे हम 64 का अटेम्प्ट करके आए थे और 55 मार्क बनाए। मतलब ऐसे डिमोटिवेशन वाली जगह, मतलब जब आपका क्विट करने का मन किया? एक रियल एनालिसिस में पॉइंट सेट ऑफ प्रोपोलॉजी स्टार्ट हुआ था ना, वो बीच में लग रहा था रियल एनालिसिस क्या है नहीं है, कभी ओपन क्लोज बॉन्डेड कुछ आ रहा है, तो वहाँ एक फेज था। फिर बाद में दोबारा से अच्छा नोट्स बनाए, और फिर ध्यान से किए, एग्जाम्पल सेट किए। और एक अलका नेम नहीं है आपका, हाँ हाँ। तो अलका नेम का अन अकेडमी पे है ना स्पेशल क्लास में, हमको कोई फ्रेंड सजेस्ट किया कि उसका 16 लेक्चर है, तो वो हम देख लिए, तो वहां से मेरा पॉइंट सेट ऑफ प्रोडक्ट क्लियर हो गया। उनके बाद सीक्वेंस ये सब मेरा धीरे धीरे सब ठीक हो गया, तो उनका भी एक हेल्प था वहां पे। तो फिर रियल अच्छा। एनालिसिस से डर भाग गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने नोट्स बनाए थे? मतलब जैसे कि लेक्चर्स देखना एक, मतलब क्या वे होता था नोट्स बनाने का? मतलब कैसे नोट्स बनाए करते थे आप लोग? विजेंद्र जी बताना जरा। मैं तो बहुत अच्छा से नोट बनाए थे, सिर्फ जीटी का नहीं बनाए थे, इधर का सबका नोट्स अच्छा से बनाए थे, 2-3 पेन यूज करके, और अच्छा रिविजन अच्छा। करते थे, शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। मतलब इधर डर नहीं होता था इस चारों सब्जेक्ट में हमको। और टेस्ट में भी देते थे तो अच्छा एवरेज नंबर 40-45 बनता था, 50 लास्ट में आते आते 54-55 बनने लगा। तो फिर फाइनल एग्जाम में भी उतना ही बना। कहा कि नोट्स बनाते थे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ पूरा लेक्चर पहले सुन लो, फिर उसके बाद हम अपने अपने अकॉर्डिंग माइंड में जो भी आए उससे नोट्स बनाएंगे, या फिर लेक्चर देखते देखते साथ में नोट्स बनाना, या फिर कैसे करते थे नोट्स बनाने का? जनरली मेरा क्लास 6 बजे से शाम में 6 से 9 होता था, तो हम्म। ये क्लास टाइम में कोई नोट्स उस टाइम उसको हम मॉर्निंग में 7 से 9 रखते थे। जैसे मान चलो आज क्लास हुआ, हाँ। क्लास में तो कुछ नोट्स नहीं किए, सिर्फ हम्म। समझे, जो क्लास में सवाल देते थे उनको सॉल्व किए, और मतलब जब कम्युनिकेट क्लास चल रही है सिर्फ समझने का काम? समझने का काम कोई ओके। कुछ नहीं, सिर्फ रफ कॉपी ओके। लेके बैठो। ओके। नेक्स्ट सुबह जो है ना मॉर्निंग में 7 से 9 हम्म। हम्म। उनके लिए रखो, अच्छा, फिर से वही लेक्चर को रिवाइज करना और वही और नोट्स लेक्चर। के नोट्स बनाना अच्छे से। फिर मतलब लेक्चर्स को कितना टाइम देते थे भी? हाँ इतने टाइम में लेक्चर्स को ही टाइम दे डिवोट कर रहा हूँ और ये टाइम मेरा प्रैक्टिस का। लेक्चर तो एक शाम में हम रखे थे 6 से 8। हम्म। कोई पुराना पुराना वाला बहुत ओल्ड हो गया ना, जैसे हम लोग का रियल पहले हो गया था, लास्ट में ऑडियो भी चलता था, तो रियल का ओके। एक एक लेक्चर सुबह शाम में 6 से 8 चला देते थे। वही चलाते थे, जैसे एग्जाम्पल एक सीक्वेंस में मान चलो कोई लिमिट का क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो उस कैटेगरी का चलाते थे। उसमें अच्छा। फिक्स नहीं रहता था यही चलेगा, उसमें जो दिक्कत होता था वो 6 से 8 शाम को चलता था। अथी कभी कभी अथी 5 से 7, 7 दिन मेरा क्लास रहता था हमेशा। तो ये मेरा 5 से वो लेक्चर कराता था, हर दिन पीवे की लगाओ, क्वेश्चन करो, ग्रुप ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में भी ऐड रहना जरूरी है, फ्रेंड लोग बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन न्यू आता है वहां से, उस डिस्कशन में भी इन्वॉल्व रहना चाहिए मेरे हिसाब अब दिन में कितने घंटे पढ़ते थे फिर आप कलेक्ट करके? से। ऐसे काट छाट दे तो 7 से 8 बनता होगा। हाँ रुद्र जी अपना बताइए। ये नोट्स का मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब नोट्स लाइक किसी भी टीचर से, मतलब जिससे भी पढ़ रहे हो, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार रिवाइज करना होता है एग्जाम से पहले पूरे साल के दौरान। जितने बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। नोट्स तो बहुत स्टैंडर्ड वे में बनाओ। और मैं जो एक्स्ट्रा चीज करता था, मतलब नोट्स में जो चीज मेरे को लगता है कि वो हेल्प होगा बहुत होगा, कि जो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हो, वैरायटी के क्वेश्चंस करते हो, जैसे रियल एनालिसिस हो गया, वैरायटी के क्वेश्चंस, उसमें बहुत एंड नहीं होते। क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, वो हम्म। डायरेक्ट कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चंस के साथ ही आपको मिलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे अप्रोच किया जा सकता है, ये भी एक आइडिया है, ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म है, इस तरह की चीजें। तो उनको मैं अपने नोट्स में कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता था, जैसे जैसे मेरे को अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते थे। या फिर कोई कंसेप्ट हो गया तो वो लास्ट डे तक मैं करता था, क्योंकि लास्ट डे तक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने करी, और वो नोट्स मेरे अपडेटेड रहते थे, और मैं कॉन्स्टेंट उनका रिविजन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स का रिविजन करना, अच्छे नोट्स का बनाना, उनका अपडेट करना। और डे की अगर बात करूँ तो लगभग मैं सुबह को उठता था तो मेरी कॉलेज होती थी,
और अराउंड मैं 2 बजे आता था। हर दिन तो कॉलेज नहीं होती थी, बीच बीच में छुट्टी भी रहती थी, तो जनरली 2 बजे मैं आता था और उसके बाद आके क्लासेस भी रहती थी। तो क्लासेस के साथ अराउंड मेरे को लगता है कि अगर आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी, तो वो सफिशिएंट है, मतलब एनफ है, काम हो जाएगा उससे, क्लासेस के साथ अच्छा। और बाकी चीजों के साथ 5 से 6 घंटे यस। का कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी है ना। तो आप 5 से 6 घंटे कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करते थे, फिर लेक्चर मतलब सागर सर तो इतने ज्यादा लेक्चर्स देखते देते थे, मतलब कितने काफी क्लासेस होती थी दिन में भी, कभी ये चीज का मतलब कभी वो उनकी चीज का, क्लासेस फिर वो कैसे सागर मैनेज सर से कर। मैंने जनरली हाँ सागर जी। सर से जब मैंने पढ़ा था दिसंबर के अराउंड, तो उस समय तो थोड़ा कम प्रेशर था क्योंकि उसमें कोविड चल रहा था तभी उस समय तक, तो कुछ टाइम तक क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन थी। उसके बाद सर से मैंने बेसिकली उसके बाद मैंने सर से सिर्फ वो पढ़ा था, रियल एनालिसिस वाला पोर्शन, फंक्शन इन वन वेरिएबल। तो वो तो मैंने सर से लगभग उस समय 1-2 क्लासेस होते थे, वो सारे मैंने करी थी। उसके बाद विवेकानंद सर के तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, वो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम देख, उसमें मतलब आप इशू नहीं। टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चले, आप अपने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ बनाया है, आपने टाइम एडजस्ट किया है, मतलब टीचर की हाँ क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब आपने कोई भी लाइव लाइव हाँ। क्लासेस नहीं लगाते थे, मतलब जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की कह रही हो वो भी लाइव क्लासेस नहीं अटेंड की, मतलब वो भी रिकॉर्डेड थी नहीं, आपकी। वो मैंने में ऐसा भी होता था कि हाँ कोई चीजें समझ में ही नहीं आ रही हैं, ये चीजें कैसे हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज होती थी कि जहाँ समझ आता है सारा नहीं कुछ होती अच्छे थी वो, सर से पूछता था, लेकिन सर के भी तो काफी ज्यादा बहुत सारे बच्चे, तो मैं ग्रुप्स में पूछ लेता था, ग्रुप में तो मैं भी एडेड से। था, ओके। मेजोरिटी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर कॉलेज का मतलब कॉलेज का कितने टाइम स्टडी करते थे, कि कॉलेज की कब स्टडी करते थे। कॉलेज तो मैंने एक्चुअली कब तो बहुत ज्यादा इग्नोर किया था मैंने कॉलेज का पोर्शन। कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि 75% अटेंडेंस था, लेकिन मैं कॉलेज लिए पढ़ता नहीं, तो जिसके कारण काफी इशू हो गया था लास्ट के साइड में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन एग्जाम जो था 5th सेमेस्टर का, वो अराउंड स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 31 ऑफ जनवरी से। 31 जनवरी से 8 फरवरी तक मेरे ग्रेजुएशन एग्जाम्स चल रहे। तो अच्छा। वो टाइम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। उससे पहले मैंने को 1 महीना पूरा यूट्यूब यहाँ वहाँ से पढ़ के मैंने सिलेबस खत्म किया, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन लग रहा था, साथ में जैम के मॉक टेस्ट भी देने थे, रिवाइज भी करना था। तो अल्टीमेटली 8 तक मेरा एग्जामिनेशन खत्म हुआ, और फिर 9, 10, 11 उसमें रिवीजन मैंने छोड़ा नहीं था कि मेरे को मतलब वही किया, लेकिन उसमें फिर लास्ट के 3 दिन में प्रॉपर रिवीजन किया पूरा, उसके बाद अब जब लास्ट के दिन थे आपके, कॉलेज के एग्जाम हो रहे थे, और फिर भी उस टाइम आप रिवीजन करते रहते थे। हाँ, मतलब वो मेरे को लगा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर क्या ही होगा मेरा, मतलब पूरी साल मेहनत करी और फिर लास्ट में आके 1 महीना अगर मैं छोड़ दूँ सिर्फ ग्रेजुएशन। अब थे और रिवीजन वैसे कितनी बार कर रहे थे आप लोग। काउंट तो नहीं किया था, बट बहुत बार करी थी, ये मेरे को याद है, मतलब पूरा नोट्स का एक एक पन्ना मेरे को पता चल गया था कि हाँ ये है वो। और ये तो मतलब है रिवीजन में। रियल। जैसे रियल में तो हमको याद था जी, यहाँ ये टेस्ट लिखा हुआ, यहाँ ये टेस्ट हुआ, ये तो डिवीजन इतना करो कि पेज में पता रहना चाहिए कहाँ कितना घेरे हुए हैं कि कहाँ हाईलाइट किए हैं। ये बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। मतलब वो अल्टीमेटली रटना याद नहीं आ है, जाता वो है जी, रटने इस का पेज में एग्जैक्टली यहाँ नहीं पे होता, है ये है। लेकिन ये हाँ वो इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया ना कि जब आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है अच्छे से, उसके बाद हम्म। आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है उस कंसेप्ट को लेकर, वो अप्लाई कर देता है। जबकि अगर ओके। नहीं रिवीजन, तो वो याद ही नहीं आता कि ऐसा कंसेप्ट मैंने पढ़ा है। रिवीजन पूरा हो तो चांसेस है कि ब्रेन अप्लाई करे, क्योंकि पूरा सिलेबस घूमता है ब्रेन के पीछे अगर पूरा रिवाइज। क्लास में जनरली होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे ना तो जो डाउट रहता है मेरा वो बहुत लोग कराता है। तो जैसे मेरा जो कोई डाउट था ना तो जनरली दूसरा लोग ही पूछ लेते थे। तो ऐसा भी अच्छा। होता है। कुछ समझ ना आए तो दोस्त लोग से पूछ लो, ग्रुप पे पूछ लो। कोई ना कोई जरूर हेल्प कर देता। सिर्फ पूछने का देर ही रहता, बहुत लोग पूछ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं। जैसे टेस्ट सीरीज जो देते थे आप, तो कैसे अटेम्प्ट करते थे, कौन पार्ट, और पहले पार्ट ए पार्ट बी पास ही क्या, बता दीजिए क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट में तो यार मैं जो फॉलो करता था कि सेक्शन ए से स्टार्ट करता था, जो स्टैंडर्ड है सेक्शन ए से स्टार्ट करता था। और ठीक है। वही स्ट्रैटेजी सर से मेनली सीखा था मैंने कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और प्रैक्टिस के साथ मैंने उसको परफेक्ट किया कि अल्टीमेटली जो भी है इजी क्वेश्चन पहले, मतलब ऐसा भी अगर दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन उसमें अभी कैलकुलेशन करना हो तो उसको भी स्किप फिलहाल के लिए, सिर्फ इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, या जिसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से आपको आता है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। पहले वो क्वेश्चन, वो ड्राइव 1 रखता था मैं कि वो ड्राइव मेरे को फर्स्ट में कंप्लीट करना था। सेकंड ड्राइव में आता था जिसमें मेरे को कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस है कि मैं बना लूंगा, थोड़ा सा लेंदी है, तो वो सेकंड ड्राइव में करता था। तो उससे क्या होता था कि मैंने ड्राइव 1 ड्राइव 2 कंप्लीट करी, तो जितने भी मुझसे बन सकते थे वो सारे मैंने बना लिए। अब जो भी बचे हैं उनमें या तो मेरे को ज्यादा डीपली सोचना पड़ेगा, और या तो वो सुपर लेंथी है, तो फिर लास्ट में टाइम लगा कि उसमें भी अगर मैंने 10 में से 6-7 भी बना पाया, या फिर 4-5 भी बना पाए, तो अल्टीमेटली मेरा एम या गोल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। उससे अच्छा, ज्यादा मैं नहीं पार्ट कर सकती।
पार्ट बी में बहुत लोग का टेंशन रहता है, इसमें ज्यादातर सही नहीं होता है, चार चार ऑप्शन रहता है, इसके बारे में कुछ बताओ पार्ट कैसे। में तो हाँ वो प्रॉब्लम तो होता है, पार्ट बी में अगर एक भी डाउट का तो होता है पार्ट बी में, फिर लास्ट में ऐसा भी कई बार हुआ है मेरे साथ कि पार्ट बी में स्टार्टिंग में लगा कि तीन ही ऑप्शन है, फिर लास्ट में और क्वेश्चन सोचा, फिर देखा और चौथा ऑप्शन भी सही नहीं। तो वो तो हाँ, पार्ट बी मतलब अल्टीमेटली टेस्ट करता है स्टूडेंट को। अच्छा, आप लोगों ने बुक्स क्या क्या फॉलो किया? कोई बुक रिकमेंडेशन अगर देनी हो? देखो बुक तो था मेरे पास सभी पार्ट का, लेकिन एसटी की फॉलो नहीं किए, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन सारे लोग नहीं कर पाते वहाँ बुक ही काम आता है। तो अच्छा। बुक तो रियल के लिए एसके मापा कभी कभी हम यूज करते थे, जनरली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए। उसके ओके। बाद ओडी के लिए एमडी रैसिंघनिया अच्छा है। ओके। नहीं तो इंटीग्रल के लिए संवेदना पब्लिकेशन का मेरे पास पीडीएफ था, बुक तो नहीं था, तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब था, तो उसका किए थे और क्वेश्चन भी बना था एग्जाम में, एक छूट गया सिर्फ। और क्या लीनियर के लिए सम सीरीज अच्छा है, लेकिन उसमें हमको अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए ये रुद्र बताया। ओके। और रुद्र जी, आपने बुक्स वगैरह का रिकमेंडेशन कुछ? हाँ, बुक्स मैंने फॉलो तो करी थी, बुक्स फॉलो अल्टीमेटली करना भी चाहिए क्योंकि बाद में तो काफी काम आएगा। तो जो मैंने बुक्स फॉलो की थी लीनियर अलजेब्रा में, तो मैंने कोई बुक ऐसे फॉलो नहीं किया था। हाँ, बट शॉम सीरीज आउटलाइंस जो विजेंद्र ने कहा था, शायद मैंने जो किया था मेरे लाइब्रेरी में था, शॉम सीरीज आउटलाइंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो वो मैंने, उसमें थ्योरी भी होता है क्वेश्चंस भी होता है, तो वो थ्योरी मैंने पढ़ी थी, उसमें मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली थी। वो बहुत अच्छा है, वो करना चाहिए किसी को भी लीनियर अलजेब्रा का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। शॉम सीरीज आउटलाइंस लीनियर अलजेब्रा। सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए तो एसएल रॉस की टेक्स्ट स्टैंडर्ड है ही, वो मैंने फॉलो करी थी, तो बहुत अच्छा है, उसमें थ्योरी बहुत अच्छा है सब कुछ मिला के। और रियल एनालिसिस के लिए एस्कीमा पर बहुत अच्छा टेक्स्ट है। बाकी ओके। रॉबर्ट जी बार्टले सर की जो टेक्स्ट है वो भी बहुत अच्छी है, मैंने दोनों ही देखे थे। और बाकी ग्रुप्स में तो गैलियन बहुत अच्छे थे, सही मैंने हम्म। जनरली फॉलो किया था। और बाकी सेवरल वेरिएबल्स के लिए कोई बुक नहीं फॉलो की थी, सर के नोट्स था। यही कुछ बुक्स मैंने फॉलो। सेवरल वेरिएबल के लिए क्लास नोट भी काफी है, उसको बार बार कर लेंगे ना तो हाँ, क्वेश्चन वहां से निकल जाता ओके, ठीक है। और आपने टोटल एफएलटीज या फिर मॉक टेस्ट पेपर कुछ कितने दिए? है। मैं विजेंद्र जी फोर्टी आपने? थ्री दिए। मैंने और रुद्रा जी आपने? हाँ मैंने भी सारे दिए। कि कहाँ से, मतलब ये कहाँ से दे रहे थे आप? मैंने तो सर की, सागर सर की एफएलटीज दिए थे। हाँ। और और जहाँ मैंने अल्फा प्लस इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज दिया था, उन्होंने भी 20 और किया। कौन सी आईआईटी, कौन क्या एम कर रहे हो, कौन सी आईआईटी जाने का, विजेंद्र जी? अभी तो मैंने जितना नहीं, पहले से डिसाइडेड भी था, लगभग आईआईटी गुवाहाटी टारगेट कर रहा हूँ अगर। ओके। मेरा और आईआईटी आप? दिल्ली। आपका दिल्ली ही है, ठीक है। तो एनबीएचएम का एग्जाम कुछ ऐसा? अभी तो एनबीएचएम का एग्जाम तो देना है, और आईआईएससी के इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया। अच्छा, इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके। और कुछ आप जो लोग अपनी, मतलब अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहो सबको, कैसे तैयारी करनी चाहिए? कुछ अपनी ओर से क्या कहना चाहोगे बाकी सबको, जो भी आईआईटी जैम के न्यू एस्पिरेंट्स हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, खुद से डिसीजन लिए हो तो 11 मंथ पूरा लग जाओ, बाद अच्छा। में देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। एग्जाम देने के बाद आना फिर कुछ सोचना। ठीक है। तो रुद्रा? मैं तो वही कहूंगा कि मतलब दो ही चीज मेजर है, एक तो कंसेप्चुअल डेप्थ और दूसरा टेस्ट के लिए। ओके, मतलब टेस्ट पक्का Ultimate। देनी ही चाहिए। टेस्ट और बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वैसे आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया रुद्रा, मतलब जितने आपके टेस्ट में कितने मार्क्स रहते थे बेसिकली? अल्फा का बताओ, अल्फा वाला। सर के एथलेटिक्स में तो मार्क्स जनरली वैरी करता है, लेकिन अराउंड 50 to 60 तो रहते ही थे। एक दो मतलब टेस्ट में उतने? 60 प्लस जाते थे, इजी वाला होता थोड़ा अल्फा सा। इंस्टीट्यूट में अच्छा। अल्फा टेस्ट में तो अल्फा इंस्टीट्यूट सर का टेस्ट का लेवल काफी ज्यादा था, मतलब कितना सागर सर वाला। एवरेज कितना तो था? वहाँ अराउंड 50, या फिर कुछ टेस्ट में रहते थे 50 प्लस। और जो अल्फा प्लस में लेता था वो थोड़ा सा जैम के लेवल के अकॉर्डिंग, सर का तो सागर सर का तो जैम के लेवल के ऊपर होता था, और हम्म। यहाँ थोड़ा उसके आसपास होता था, तो उधर अच्छे बनते थे, 60 प्लस भी बन जाते उतने थे। ही हाँ, मार्क्स, मतलब जितने टेस्ट में बन रहे हैं उतनी ही एवरेज आपके, मतलब आप लोगों के निकल उसी कर के आई हैं, कुछ आसपास है। अप्रोक्सीमेट वैसा ही है। हाँ लगभग। चलो, ठीक है।